जय हिंद मेरे प्यारे सभी छात्रों, आप देख रहे हैं रोजगार विथ रवि। तो आप सभी को फिर से इस रोजगार विथ रवि में स्वागत है। देखिए, मैं आज पंचवर्षीय योजना का टोटल VVI क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाला हूं। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि एक क्वेश्चन को अपने नोट बुक में नोट करते जाइए। फर्स्ट प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह हैराट डोलर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। 4 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्था स्थापित की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 5 प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह PC महालनोबिस थे। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चली। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता बनाना, कृषि एवं उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति शुरू की थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। नेक्स्ट है, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 1969 तक पहला योजना आयोग थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक अधिक रही। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा कार्यक्रम शुरू हुआ। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में ISRO की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ISRO की स्थापना की गई थी। 19 नंबर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल तक चली? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली, जो 1900। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 तक चला था। नेक्स्ट है षष्ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो षष्ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट है षष्ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो षष्ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो षष्ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चली, जो राजीव गांधी के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट है कौन सी योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान चली थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया। नेक्स्ट है तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो तीसरा योजना आयोग की अवधि 1990 से 92 तक थी। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली, जो उस समय पीवी नरसिम्हा के कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत हुई। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चली, जो उस समय इंद्र कुमार गुजराल की अवधि में नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 36 नंबर 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली, जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 2012 से 2007 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलता है।